हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स। यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाने वाला क्लास 6 का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग थर्ड इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। एक्सरसाइज आपकी हम लोग पढ़ चुके हैं 3A 3B एंड 3C। उनकी लिंक भी आपको इसमें मिलेगी। आज पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3D, जिसमें हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों की गुणा संक्रिया, यानी पूर्णांकों का हम गुणा कैसे करते हैं या क्या कॉन्सेप्ट है एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में गुणा करने की, वो सीखेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज बचेगी इसमें 3E, वो आपकी भाग की संक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और भी है, वो भी सब कुछ बताएंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3D। 3D एक्सरसाइज कराएं उससे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है इसकी, केवल आप 1 सेकंड में वो सीख लीजिएगा और इसमें कुछ भी सीखने लायक नहीं है। आपको सीखना क्या है कि सेम साइन का मल्टीप्लाई, जैसे हमने प्लस का मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्लस ही आएगा। सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस आता, बस इतना ध्यान रखना। सेम साइन से मतलब कि वो सेम साइन हमारे माइनस भी हो सकते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई जब आप माइनस के साथ करेंगे तो वो आपका सेम साइन हो गया ही नहीं हो गया, तो सेम साइन का मल्टीप्लाई आपका प्लस ही आएगा। बस सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस, अर्थात एक जैसे चिन्हों का गुणा हमारा प्लस होगा, और एक जैसे चिन्ह अगर नहीं है तो उनका गुणा माइनस होगा। या इधर माइनस कर लो उधर प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा माइनस होगा। तो हमें कितना ध्यान रखना है कि एक जैसे साइन है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, गुणा प्लस ही आएगा। एक जैसे साइन नहीं है, गुणा माइनस आएगा। दूसरा, माइनस की संख्या विषम संख्या में, अगर माइनस चिन्ह आपके विषम संख्या में, जैसे कुछ गुणा ऐसे करने के लिए मिलेंगे कि 2 3 4 नंबर तक हो या 5 नंबर तक हो, तो माइनस की जो संख्या है, जैसे माइनस की संख्या आपके 1 गुणा 2 गुणा 3, यहां पर आपके 3 माइनस हो गए, तो ये -3 से मतलब एक 3 विषम संख्या है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 पे पावर 3। तो देखिएगा, अगर माइनस के चिन्ह हमारे विषम नंबर में है तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो माइनस ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखना। सम संख्या में है तो प्लस हो जाएगा। सम संख्या से मतलब है कि माइनस हमारे 2 है या माइनस चिन्ह 4 है या 6 है या 8 है, तो कितनी भी संख्याओं का गुणा करें वो हमारा प्लस ही रहेगा। और माइनस चिन्ह हमारी विषम संख्या में आ रहे हैं तो माइनस रहेगा। बस पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। आइए सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, जिसमें आपको थोड़ा सोच के भरना है ना। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताई वो यहाँ यूज नहीं हो रही, पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो देखिएगा, 7 में 2 का एडिशन करेंगे 9, 9 में 2 का एडिशन करेंगे 11, 11 में 2 का एडिशन करेंगे 13, उसमें कुछ भी नहीं भरना था। अब यहां पे देखिएगा, एक तरीके से आपका इनसे कोई रिलेशन क्या है, ये 1 3 5 7 इनका कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये देखो, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिएगा 7 टाइम्स इसमें कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो आपका 13 का 17 टाइम्स कितना हो रहा है, 13 5 65 23 78 13 7 91। तो एक नंबर इसमें आ रहा है हमारा 51। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो सॉरी 91, 13 7 या 91 होता है। तो अगर आप इनका रिलेशन निकालते हैं तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 का करेंगे तो सीधी सी बात है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें हम, 7 का। तो 13 7 जा 90, तो जो नंबर हमने फिलअप किया है वो 91 फिलअप किया है। ठीक, क्योंकि वो नंबर जो ऊपर वाले लिखे हैं वो हमें इसमें किसी न किसी रिलेशन से लिखे गए, इनका इसके साथ कोई संबंध है, उस संबंध का प्रयोग करके हमने ये लिख दिए। तो इसका ऑप्शन दिया गया था खा। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन सेकंड को, बुक को हाथ में उठा लेते हैं, क्योंकि फटाफट करेंगे, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूम हमें नहीं करना है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना। लिखते हैं क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, कुल मिला के इसमें 6 पार्ट है, हम आपको सभी कराएंगे लेकिन थोड़ा फास्ट कराएंगे। देखिएगा, पहले सबसे पहले किस पे ध्यान देना, माइनस। कितने माइनस है, 2, तो गुणा आएगा, प्लस का माइनस की झंझट खत्म। देखिएगा, और दूसरी बात, पहले ऐसी 2 संख्याओं का गुणा हमेशा करें जिनमें हमें एक 0 मिल जाए। ध्यान रखें, ऐसे नंबर दिए तो कोशिश ये रहे कि ऐसे 2 संख्याओं को उठाइएगा जिनमें हमें 0 मिले। जैसे मान लो 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, तो लास्ट में 0 आ रहे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, आप 8 का 5 के साथ करते हैं तब भी 0 आ रहा, 5 के 4 के साथ करते हैं तब भी 0 आ रहा, लेकिन 8 का 4 के साथ करें तो 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करें, तो हमें कैलकुलेशन फिर ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसे, देखिएगा, हमने क्या किया, 8 को जैसा तैसा रहने दो, 4 का गुणा 5 के साथ किया, ये 20 आ गया।
अब आपका 1 0 और 8 दूनी 16 गुणा हो गया। बस ये प्रैक्टिस आप अपनाएंगे कि कोशिश हो हमें 0 मिल रहे हैं तो 0 करें पहले, ठीक, नहीं तो फिर अभी हमारे पास 32 आ जाता, 32 में 5 का गुणा करते रहते आप, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा इसका सेकंड खा क्या है, ये इसका सेकंड। अब इसमें देखिएगा 3 माइनस है। अभी हमने कहा कि माइनस की संख्या अगर विषम नंबर में आती है तो गुणा जो भी आएगा वो माइनस में रहेगा। तो सबसे पहले आप माइनस की झंझट खत्म करेंगे, जो भी गुणा आएगा माइनस होगा। अब 100 का गुणा आपस में, 10 का गुणा आपस में 3 बार करोगे, क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 3 0 आ जाएंगे। इसके लिए तो आपको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखिएगा, थर्ड में देखिएगा माइनस के 2 है, -5 है और -2 है, तो 2 माइनस आ रहे, तो 2 एक सम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमारा प्लस में ही आएगा। अब देखिएगा पहले गुणा करेंगे 5 दूनी 10 का और 35। अब देखिएगा 1 0 35 सामने लगा दो, केवल 350 गुणा हो गया, ठीक। देखिएगा फोर्थ में ये दिया गया। अब किसी भी नंबर में 0 का गुणा करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में 0 लिख दिया तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको 0 ही आएगा, किसी प्लस माइनस ध्यान नहीं देना, 0 ही लिखना आपको। अब देखिएगा इसका फिफ्थ, ये हमारा फिफ्थ है। इसमें देखो 4 बार आपका माइनस आ रहा, 1 2 3 4, तो 4 एक सम नंबर है। मतलब इससे ज्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर माइनस का प्लस माइनस साथ फिर प्लस हुआ, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। ये करोगे तो फिर आप बेसिक में ही बने रहोगे, आगे स्मार्टनेस नहीं आएगी गणित पढ़ने में, ठीक है। तो स्मार्ट बनिएगा। माइनस कितने बार है हमारा, 4 बार। 4 एक इवन नंबर है, यानी 4 एक इवन नंबर है, तो जो प्रोडक्ट इनका आएगा वो प्लस में ही आएगा। माइनस की आपकी झंझट खत्म, माइनस को अब इग्नोर कर दीजिएगा, गुणा करिएगा। अब इसमें आप कहेंगे हमें कोई 0 नहीं मिला, कोई जरूरत नहीं, छोटी संख्या है, डायरेक्ट कर लेंगे। देखिएगा 4 12 दूनी 24, 24 मल्टीप्लाई हो गया, इतना तो हम कर ही सकते कम से कम, ठीक। चलिए इसमें एक अभी आपका और है छठवां। तो छठवां सवाल भी हमारा इस प्रकार से, -4 -8 -12 -5, 4 माइनस आ रहे हैं, इसमें भी माइनसों की संख्या यानी ऋण चिन्हों की संख्या 4 है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा प्लस में आएगा, तो माइनस की झंझट खत्म। चलिए अब ऐसे नंबरों का गुणा आप पहले करिएगा जो हमें 0 दे रहे हो। जैसे कहां से 0 मिल रहा है हमको, एक तो 5 चौक 20 से 0 मिल रहा है, 1 12 पंचे 60 से भी 60 में 0 मिल जाएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा, 8 चौक 32 ये कर लो, 2 बार में करिएगा, और 5 12 पंचे 60 ये कर लो। अब 1 0 प्रोडक्ट में रहेगा ही। अब 6 का गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, यानी 1920। क्वेश्चन 2 हो गया। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिएगा। इसमें भी हम अपनी प्रैक्टिस लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब गुणा करेंगे, डायरेक्ट इसमें भी नहीं करेंगे। अब देखिएगा जो तीसरे का है, इसमें माइनस के साथ गुणा 0 गुणा 57 गुणा माइनस के 57, तो क्या ये कराना पड़ेगा। 3 तो संख्याएं, 1 0 है, तो तीसरे का जो पहला है हम फिर भी आपको लिख के बता रहे हैं, जिससे हो सकता है कुछ की समझ में ना आए। तो माइनस के 7 है, गुणा 0 है, गुणा 57 है, और गुणा माइनस के 57 है। तो कुछ भी हो तो आपको ऐसा नहीं करना ये पहले पूरा गुणा करके रखो फिर 0 दिखाए, नहीं, पहले इस टाइम में आपको 0 लिख देना है, कुछ नहीं करना। सभी गुणा हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 0 ही आने वाला है, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा इसका सेकंड क्या दिया गया, पहले हम लिखते हैं। इसमें आपको तो कुछ हिंट भी दी गई है, क्वेश्चन थर्ड के सेकंड में कुछ हिंट भी दी गई है, आप उसका यूज करें। जैसे अब इसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ना करें, बिल्कुल बेसिक मेथड बनाइए, थोड़े आप एडवांस बने। देखिएगा ये नहीं आप क्या करोगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें से ये घटा देंगे, नहीं, आंसर ये भी आ जाएगा, लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हमें गणित में क्या करना होता है, गणित को इस प्रकार से पढ़िएगा कोई भी सवाल हमारा मौखिक हो जाए, या बहुत कम समय में उसकी कैलकुलेशन में कर पाए। केवल इस बात का ध्यान रखते हुए आप गणित पढ़ें तो आएगा। आप क्लास 6 का गणित पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 क्लास का पढ़े, 6 क्लास में पढ़े, इसका मतलब है कि गुणा भाग जोड़ घटाना आपको सब आ रहे हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए ये फास्ट भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 6 क्लास का बच्चा अच्छी अच्छी कंपटीशन निकालता है, जैसे सैनिक की कंपटीशन निकाल के क्लास 6 में पहुँचता है, नवोदय विद्यालय कंपटीशन निकाल के क्लास 6 में पहुँचता है, विद्या ज्ञान की कंपटीशन निकाल के क्लास 6 में पहुँचता है। तो कंपटीशन निकालने वाले बच्चे क्लास 6 में आते थे, इसका मतलब ऐसा ना समझे कि आप जानते नहीं, आप सब चीज़ें जानते हैं। चलिए देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, 625 दोनों में, तो 625 को हम बाहर खींच लें, अर्थात इसको कहेंगे कॉमन लेना। 625 को हम कॉमन ले लें, तो जब 625 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गए हमारे पास 1456, और ये बच गए हमारे 456 अपनी जगह, यानी बंटन नियम लग गया।
पिछले क्लास में आपने पढ़ा था गुणा का वितरण नियम, तो वो हमने वापस कर लिया। अब देखिएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 625 अपनी जगह रहेंगे, 1456 में से 456 आप खर्च करेंगे, आपके पास क्या बचेगा 1000। देखिएगा कुछ करना पड़ा, 625 के सामने आप 3 जीरो बढ़ा दो, गुणा हो गया। कोई गुणा हमने किया, लेकिन जब आप इसका इसमें गुणा करते, इसका इसमें गुणा करते, तो कब तक करते रहते आप? 10 मिनट में निकाल पाते हो सकता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं, आप सही निकालते, गलत निकाल के ले जाते। तो ये सेकंड का थर्ड का सेकंड हो गया। अब थर्ड का थर्ड देखते हैं। ये थर्ड, इसमें भी देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट लगानी पड़ी। ध्यान से देखें कौन से नंबर ऐसे हैं जो दोनों में लिखे हुए। यहाँ पर देखो प्लस साइन है, ये तो एक इधर टर्म लिखा हुआ है और एक टर्म यहाँ लिखा हुआ। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर माइनस था, तो एक टर्म हमारा ये था और एक टर्म ये था। अब इस टर्म में देखिएगा 187, तो दोनों से 187 माइनस के हैं, तो माइनस सहित कॉमन ले लें। ये हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर बचा माइनस का 54 और यहाँ बचा हमारे पास माइनस का 46। आपको ज्यादातर ऐसे नंबर दिए जाएंगे जिनको एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके जो भी आए वो जीरो देंगे। जैसे यहाँ पर देखो जीरो दिया था, 1000 आया। तो अब 1000 का किसी नंबर में गुणा करना क्या कठिन है? डायरेक्ट गुणा करिएगा, जितने जीरो है उतने लास्ट में रख दीजिएगा बस। अगर यहाँ 2 होता तो दूना कर देते, 1 है तो 1 को नहीं रहेगा। अब यहाँ भी देखिएगा ये माइनस के 157 इंटू ये जब एडिशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 100 हो रहे माइनस के। 2 माइनस हैं, 2 माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो सीधा सीधा 187 के साथ 2 जीरो लगा दीजिए। आसान है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिएगा इसका फोर्थ यानी घा वाला जिसमें हमको गिवन है, ये इसका चौथा सवाल। देखिएगा 18764 गुणा 99 माइनस और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ, उसके अंदर लिखें 18764। तो ये नंबर देखिएगा दोनों जगह है, तो हम 18764 को कॉमन ले लें। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस से उसका वहीं छोड़ के आएंगे। और कोई नंबर कॉमन ले लेते हैं तो वहां पर उसकी जगह 1 छूट जाता। कोई नंबर नहीं है तो 1 छूट जाएगा, कोई नंबर होगा तो 1 छिप जाएगा उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 18764 को कॉमन ले लिया, यहाँ 99 तो ये है ही, और माइनस माइनस 1 बच गया। ये नंबर पूरा चला गया, उसके बदले में 1 छूट जाएगा। जब ये नंबर यहाँ वापस आएगा तो 1 के साथ गुणा होकर के वो नंबर बचेगा, 1 गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18764 और ये 99 और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिएगा 99 में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा इंटू 100, तो ये हो गया आपका 18764 के सामने 2 जीरो बढ़ा दो, गुणा। नोट कर लीजिएगा इनको। इसके बाद इसमें अभी आपके 2 और बचे हैं, तो एक और करा दे रहे हैं हम, अभी जगह हमारे पास है। एक और देखिएगा 6 वाला। अगला ये है 6 का 15341 गुणा -2 प्लस 15341 गुणा 98। तो हम क्या करेंगे, 15341 आप यहाँ से भी कॉमन ले लीजिएगा, ले लिए कॉमन। ये बचे माइनस के 2 और यहाँ पर भी माइनस के 98 बचेंगे, ये माइनस 98 के साथ छोड़ दीजिए आप। ठीक, अब देखिएगा ये 15341 और ये बचे हमारे माइनस के 100। एक माइनस है तो प्रोडक्ट माइनस में ही रहना चाहिए। माइनस 15341 के आगे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, गुणा हो गया। ठीक, अब एक जो इसका लास्ट और बचा हुआ है, ठीक 6 7 वाला, हम उसे भी कराते हैं, हो सकता है आप ना कर पाओ। इनको आप नोट करिएगा, उसके बाद देखिएगा 3 का लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट देखिएगा क्या है, यहां पर ये 10 है, माइनस के 5, माइनस के 43, प्लस के 98 और -8 का पूरे में हो रहा गुणा। तो अभी -8 का आप गुणा ना करें, -8 को जैसा तैसा लिखा रहने थे। ब्रैकेट के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर गिवन है उन्हें आप सॉल्व करिएगा। 98 के साथ देखो प्लस प्लस के साथ चले जाएंगे, माइनस माइनस के साथ जाएंगे, अपनी जात वाले अपनी जात के साथ जाएंगे, यानी सजातीय पद सजातीय पदों के साथ जाएंगे। तो 98 में जब 10 का एडिशन करेंगे तो 108 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस का एडिशन करेंगे तो माइनस के ही रहेंगे, ये रहेंगे आपके 48। ठीक, अब इनका अंतर निकालिएगा, इनका भी अंतर निकालो। अब ये देखो माइनस के थे तो माइनस के ही रहेंगे, वो माइनस का 8 इंटू, अब आप एक तरीके से 108 से 48 कम कर दे, 8 से 8 जाएगा 0 बचेगा, और 10 से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, ये आपके 60 बच गए। प्लस के 60 बचेंगे तो माइनस का 8 इंटू 60 गुणा करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, 8 6 जा 48, माइनस का 408। तो ऐसे सीधे कैमरा के सामने धंधनाते चले जा रहे, क्या बात थी। तो ये आपका आ गया है माइनस का 480, ये थर्ड तक कंप्लीट आपके हो गए। अब देखिएगा 4 में ये कहा गया है कि काम है कुछ
प्रोडक्ट दिए गए गुणा करने के लिए, और खा में एक टेबल दी गई जिससे उनकी मैचिंग करनी है। हम का वाले करते चले जाएंगे, उनके आंसर निकालते चले जा रहे, आप उनके आंसर अपने मैच करते चलिएगा। फर्स्ट में हमको गिवन है 3 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6। माइनस का 6, आप ये माइनस के 6 से अपना मैच कर लेना, जो कि आपको दिया गया है खा में। सेकंड में है ये आपका -4 से -4 के साथ गुणा करना है, -5 का, देखो 2 माइनस है तो जो प्रोडक्ट आएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, या -2 बार है, तो 5 चौक 20 हो गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड है -6 का गुणा 4 के साथ करना। हम सभी सवाल करा रहे हैं, ठीक, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। 6 चौक 24, एक माइनस है तो माइनस रहेगा। चौथा इसमें है 7 का गुणा 5 के साथ करना है, कोई बताने की जरूरत नहीं, 7 पंचे 35। अच्छा, पांचवा देखिएगा -8 का गुणा -3 के साथ करना है, तो ये हो गया प्लस हो जाएगा, 8 3 24। और एक और है छठवां, 5 का गुणा हम कर रहे हैं -3 के साथ, ये हो गया -15। अपनी मैचिंग सबसे आप कर लीजिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 5वां, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका 1 से गुणनफल है। ऑप्शन गिवन है हमारे पास -37, 49 और 0। तो किसी भी नंबर में -1 से जब गुणा करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो -1 का गुणनफल है, -1 का गुणनफल तो 0 भी हो सकता है। 0 -1 का गुणा किया हो तो 0 नहीं हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी ऑप्शन कौन सा रखेंगे, -37। तो 5 का पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, -37। 6 में चलिएगा। अब 6 में हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शनल है, देखिएगा बंटन नियम के आधार पर हम लोग करेंगे 6 को। छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले। ये कहा गया 3 में 2 का जोड़ करके गुणा करिएगा 7 का। तो पहले करेंगे 3 में 2 का जोड़, 5 गुणा करेंगे 7 के साथ, ही हो जाएगा आपका 35। ऑप्शनल है, लेकिन वो ऑप्शनल 35 नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा हमें वो बताना। इसको और क्या लिख सकते, ये नहीं करना था हमको। बंटन नियम के आधार पर इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। ये ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन आपका है तीसरा वाला, ये मैचिंग करनी। इसी प्रकार से इसका सेकंड खा वाला दिया गया है, 3 - 2 में गुणा करना है 6 का, तो वही बंटन नियम के अनुसार लगाएंगे। 3 का 6 का गुणा दोनों के साथ कर दो, 3 गुणा 6, माइनस चिन्ह अपनी जगह, 2 गुणा, इससे ज्यादा नहीं करना। ये ऑप्शन है इसका, तो जो ऑप्शन आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें थर्ड भी गा भी दिया गया, -8 के साथ गुणा करना है -5 का, तो सीधा गुणा कर दो, 8 पंचे 40, धन के आएंगे 8 पंचे 40, क्योंकि 2 माइनस है। इसमें देखिएगा एक और चौथा भी दिया गया है, 3 ऋण पूर्णांकों के गुणनफल में एक धन पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल आपका ऋण ही आएगा। देखिएगा धनात्मक, ऋणात्मक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, प्रश्न में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए भाई। 3 ऋण की संख्या है, 3 नंबर ऐसे हैं जो निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो माइनस की संख्या देखो कितनी, 3 आ रही, 3 विषम है, तो सीधी सी बात है जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका निगेटिव आएगा, ठीक, ऋणात्मक। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आपका तीसरा वाला। मौखिकी हमने बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब बता चुकी। 7 में आइएगा, आपको ट्रू फॉल्स बताने, एक्सरसाइज फिनिश, ठीक। इतनी फास्ट एक्सरसाइज को आप भी करें, एक बार धीरे धीरे करें, दोबारा फास्ट करें, चीजें तभी सीख पाएंगे आप। धीरे धीरे हिरे हिरे करके चलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। चलिए एक आ गया 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल। देखो जो शुरू में हमने कॉन्सेप्ट बताई थी कि माइनस की संख्या विषम में है, ऋण चिन्हों की संख्या अगर विषम नंबर में आ रही है तो प्रोडक्ट माइनस रहेगा। अब वही सवाल पूछ लिया, 5 ऋणात्मक पूर्णांक है, 5 नंबर हैं जो सभी ऋणात्मक हैं, उनका अगर हम गुणा करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, ऋण आएगा या धन आएगा, ऋण आएगा। 5 एक विषम नंबर है, ठीक, तो वो कह रहे धनात्मक आएगा, तो वो गलत कह रहे हैं। तो 5वें का फर्स्ट आपका रहेगा असत्य, फॉल्स। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, हाँ 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन आएगा, क्योंकि ऋणों की संख्या 2 है, जो माइनस चिन्ह है वो 2 है, तो 2 इवन नंबर होता है तो गुणनफल आपका धनात्मक आएगा, ये आपका सही है। तीसरा, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋण है तो उनका गुणनफल, हाँ सही है, 2 संख्याओं का गुणा कर रहे, एक ऋण है तो जो प्रोडक्ट आएगा आपका माइनस में आएगा, ये भी आपका ट्रू है। चौथा, -17 का विपरीत +17 होता सही। विपरीत से मतलब है जब आप संख्या रेखा पर खड़े हो, इस प्रकार से संख्या रेखा है, यहाँ पर कहीं 17 है, इसका विपरीत आपका इधर -17 होगा, या -17 का विपरीत +17 होगा, ये विपरीत का मतलब होता है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये आपका चौथा वाला सही है, चौथा वाला जो है ट्रू है। फिर कहा जा रहा किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए शून्य से गुणा करते नहीं, शून्य से गुणा नहीं करते, विपरीत ज्ञात करने के लिए जो अभी हमने बताया था वो होता। ये पांचवा आपका आ सकता। छठवें में करे एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने से गुणनफल वही रहता। सही बात है, एक मतलब 1 से किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है, वो पूर्णांक ही आता है। ये भी आपका ट्रू है 6। कुल 7 क्वेश्चन थे जिसमें हमने सीखा था भाग गुणा के मतलब पूर्णांकों पर गुणा की संक्रिया, पूर्णांकों पर गुणा की संक्रिया हमने सीखी। आशा करता हूं आपने इस क्लास में जो भी हमने पढ़ाया वो सीखा होगा। इस क्लास में इतना, दैट्स ऑल।